हेलो, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर वाला यूट्यूब चैनल में। देखो, आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जो 12th की में जो आम और पपीता और बेर, इसकी क्या वैरायटी याद नहीं होती है ना। तो इन वैरायटियों को याद करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक है अपने पास। इनको ट्रिक को याद करने से अपन क्या हो जाएगा, ये वैरायटी याद हो जाएगी, है ना। तो 5 से 10 मिनट का वीडियो रहेगा, इसको आपको आराम से देखना है। और मैं बोल रहा हूँ आपको तीनों के फलों की जो वेरायटी है वो आसानी से याद हो जाएगी, बस मैं जो बताऊँ उसको देखते रहना, ठीक है। ओके, जाना नहीं है, ठीक है। देखो, अपन को देखो, सबसे पहले में एक वेरायटी आती है अपने सिंधु नाम की। कौन सी आती है? सिंधु। सिंधु का क्रॉस, जैसे कि अपनी ट्रिक होती है RAS, ठीक है। RAS, आर का मतलब रत्ना, ए का मतलब अल्फांजो, और एस का मतलब सिंधु, यानी कि रत्ना गुणा अल्फांजो। रत्ना गुणा अल्फांजो क्रॉस से कौन सी बनी है? सिंधु बनी है अपने। कौन सी बनी है? सिंधु बनी है, ठीक है। ये तो होगी अपनी एक वेरायटी, ठीक है। ये क्या है? बीज रहित वेरायटी। कौन सी है? सीडलेस वेरायटी। सीडलेस वेराइटी ऑफ मैंगो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, अगेती। अगेती, मध्यम और पछेती, तीन वेरायटी होती है आम में। अगेती, मध्यम, पछेती। वैसे तो अपन आम में वेरायटी याद कर सकते हैं, लेकिन देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इसमें आम में जो बॉम्बे ग्रीन, जाफरान, गुलाबकांस और अल्फांजो, ये गुलाबकांस वेरायटी है ना, ये 2023 में जेठ में पूछी थी। 2023 में जेठ में पूछी थी ये वेरायटी, थी गुलाब पास। तो अधिकतर जो स्टूडेंट थे उन्होंने तो इसका क्या कर दिया, गुलाब कर दिया, लेकिन किसकी वेरायटी है? गुलाब खास। गुलाब खास आम की वेरायटी है। तो देखो इसको कैसे याद करेंगे भाई साहब। मुंबई में क्या हुआ कि एक लड़की मिल गई। क्या मिल गई? मुंबई में एक लड़की मिल गई जिसका नाम क्या था? जाफरान। मुंबई में एक लड़की दिख गई। भाई साहब, मैं गया था मुंबई। कहाँ गया था? मुंबई। मैं वहां पर मुंबई गया, मुझे वहां पर क्या मिल गई? एक लड़की मिल गई जिसका नाम क्या था? जाफरान, ठीक है। जाफरान था ना उसका नाम। तो मैंने उसको देख कर, मैं क्या, मेरे अल्फाज क्या आते, बोल नहीं पा रहे थे, मतलब मैं मेरे शब्द निकल नहीं पा रहे थे। तो मैं ना उसको गुलाब देने को कोशिश कर रहा था, यानी कि मेरी जो खास थी, क्या थी वो मेरी? खास। हाँ, वो खास थी, इसलिए मैंने उसको क्या दिया? गुलाब दिया। तो गुलाब देता दिया, लेकिन मैं उससे अल्फांज, यानी कि मुंह से कह नहीं पा रहा था ना, बोल नहीं पा रहा था। तो बॉम्बे ग्रीन, जाफरान, गुलाब कांस और अल्फांजो, यानी कि मैं बॉम्बे गया तो बॉम्बे ग्रीन, वहां पर कौन मिली? जाफरान। तो जाफरान किसकी वैरायटी है? आम की। और मेरे अल्फांज, अल्फांज नहीं बोल पा रहा, तो मैंने क्या दिया? गुलाब को, अपने खास को ऐसे दे दिया, ठीक है। तो गुलाब खास, बॉम्बे ग्रीन, जाफरान, अल्फांजो, ये आम की अगेती वैरायटी, ठीक है। फिर देखो पछेती, सॉरी मध्य। मध्य में कुछ कुछ करना है, देखो। कृष्णा मांग, मल्लिका, अरुणिमा, लखनऊ सफेद, बस्ती नंबर 9, खासुल खास, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा, ये वैरायटी है। इसको कैसे याद करेंगे? देखो ट्रिक। कृष्णा को ख्वाबों की मल्लिका, अरुणिमा से दिल लग गया। कृष्णा की एक ख्वाबों की मल्लिका थी, बढ़िया एकदम आराम से ख्वाबों की मल्लिका थी, जिसका नाम क्या था? अरुणिमा। ख्वाबों की मल्लिका का नाम क्या था? अरुणिमा। कृष्णा की, कृष्णा भैया की जो ख्वाबों की मल्लिका थी, उसका नाम क्या था? अरुणिमा। उससे उसका क्या लग गया? दिल लग गया। दिल दिल लग गया। दशहरी, है ना, और ल से लंगड़ा लग गया, ठीक है। एक दिन लखनऊ में, एक दिन बड़े आराम से जो अरुणिमा है वो लखनऊ में बस्ती नंबर 5 में जा रही थी। उसकी खासुल खांस थी, जो उसकी क्या थी? खासुल खांस थी। खासुल खांस गुलाब खांस सेम ही है ना। तो खासुल खांस और गुलाब खांस तो अपने खास को देते तो आगे थी, और खासुल खांस थी वो कौन? अरुणिमा। तो ठीक है, कृष्णा को ख्वाबों की मल्लिका अरुणिमा से क्या हो गया? दिल लग गया। क्या हो गया? दिल लग गया। एक दिन लखनऊ में बस्ती नंबर 5 में जा रही थी, उसकी वो खासुल खास थी। तो देखो कृष्णा, कृष्णा मांग, ख्वाबों की मल्लिका, ख्वाबों की मल्लिका, जिसका नाम क्या था? मल्लिका। तो मल्लिका किसकी वैरायटी है? आम की। अरुणिमा, अरुणिमा से दिल, दिल, दशहरी, लंगड़ा लग गया। लंग से लंगड़ा और दशहरी से दशहरा। एक दिन लखनऊ सफेद में बस्ती नंबर 5 में जा रही थी, उसकी क्या थी? खासुल खास। तो कृष्णा, मांग, मल्लिका, अरुणिमा, लखनऊ सफेद, बस्ती नंबर 5 और खासुल खास, ठीक। चल भाई, आगे देख। अच्छी थी। तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया। तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया। तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया। तुम्हारी तामुरिया, मनपसंद, मनपसंद को चमका दिया। च से चौसा, च से चौसा, म से मोतिया, म से मोतिया। और ये एक याद रखना, फजली,
एक याद रखना, आप लोगों को डायरेक्ट अलग से फजली याद रखना, ठीक है। तो तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया तामुरिया, मनपसंद नीलम, नीलम किसकी वैरायटी, आम की। तुम्हारी मनपसंद नीलम को चमका दिया, किसकी नीलम को, तुम्हारी मनपसंद नीलम को। ये तो गई अपने आम की। तो देखो पहले क्या था, मैं मुंबई गया, मुंबई में मुझे क्या दी, जाफरान दी, जाफरान दी, मैंने उसको क्या दिया, गुलाब का, ठीक है। और मेरे अल्फान क्या देते वहां से बोले पा रहे थे, अल्फान जो गुलाब का, आम्रपाली, तो बॉम्बे ग्रीन और जाफरान, ठीक है। चल भाई, मध्यम में कृष्णा मांग, कृष्णा मांग, फिर मल्लिका, अरुणिमा, लखनऊ सफेद, बस्ती नंबर 5 गुलाब खास, आम्रपाली, दशहरी, लंगड़ा। आम्रपाली जो है ना उसको याद रखना अलग से, ठीक है। चल भाई, देखो विटामिन ए सबसे ज्यादा किसमें, मल्लिका में। विटामिन सी सबसे ज्यादा किसमें, बॉम्बे ग्रीन में। दशहरी उत्तरी भारत की प्रसिद्ध वैरायटी, मीठी चौसी। अरे जो छोको लागे तो वही तो मीठा लागे, जो छोका लगता है वही तो मीठा लगता है, तो मीठी कौन सी है, चौसा है। ये तो गई अपन किसकी, आम की वैरायटी है। ये याद कर लोगे। इसके अलावा दूसरी और है, लेकिन ये इनमें से अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तुम्हें, तो अगेती, मध्यम और पछेती पूछेगा। वैसे आम की वैरायटी पूछेगा, तुम्हें बताओ 2 वैरायटी नाम बताओ, या अगेती वैरायटी के नाम बताओ, तो ये तुम्हारी ट्रिक है, ठीक है भाई साहब। देखो आगे पपीता, पपीता में 2 वैरायटी होती है, एक तो डायोसिस होती है, गाइनोडायोसिस। डायोसिस और एक गाइनोडायोसिस। डायोसिस का मतलब 2 पौधे अलग अलग, उसके नर भाग अलग, मादा भाग अलग, तो दोनों पौधे पर नर और मादा भाग अलग अलग होता है, उसको बोलते हैं डायोसिस। एक होता है गाइनोडायोसिस, यानी कि ऐसा पौधा जिसमें नर और मादा भाग अलग अलग रहते, लेकिन दोनों पौधे पर क्या रहेंगे, मादा रहेगी, साथ में क्या रहेगी, मादा, उसको बोलते हैं गायनो, गाय मादा, ठीक है। देखो डायोसिस तो पूसा नन्ना और पूसा ड्वार्फ, ये 2 अलग से वैरायटी है। पूसा नन्ना और पूसा ड्वार्फ क्या है, डायोसिस। इसके अलावा देखो, सूर्या गया ताइवान, भाई साहब सूर्या कहां पर गया घूमने, ताइवान गया। सूर्या कहां गया, ताइवान गया। वहां पर किसके साथ गया, वो हनी के साथ। कहां पर गया वो, हनी के साथ गया, जहां पर पूरे होटल में कमरा नंबर 3 में रुका। मतलब कि सूर्या कहां पर गया, ताइवान गया, किसके साथ गया, हनी ड्यू। हनी ड्यू किसकी वैरायटी, इसकी वैरायटी, हनी के साथ। तो CO3 में रुका होटल नंबर, वहां पर सारी रात क्या लिए, मजे, मैजेस्टी, क्या लिए वहां पर सारी रात, मजे लिए। कब तक, सनराइज होने तक। कब तक, सनराइज होने तक। सनराइज का मतलब सूर्य उदय होने तक। और पूछा डेली से, ये भी याद रखना। तो सूर्या, सूर्य किसकी वैरायटी, आम की। सूर्य किसकी वैरायटी, सूर्य किसकी वैरायटी, आम की। सूर्य आम की वैरायटी। इसके बाद में ताइवान और हनी, तो ताइवान भी किसकी, पपीता की। सूर्या भी किसकी, पपीता की। हनी ड्यू किसकी, पपीता की, ठीक है। और सीओ नंबर 3 किसकी, सीओ नंबर 3 किसकी, पपीता की। एक होती है सीओ नंबर 5, जिसमें पपेन ज्यादा पाया जाता है, पपेन, पपेन क्या पाया जाता है, ज्यादा पाया जाता है। और मजेस्ट्री का मतलब मेजेस्ट्री, मजे का मतलब मेजेस्ट्री। सनराइज का मतलब सनराइज सेलो, सनराइज सेलो। और पूसा डेलीशियस, ये इसकी पपीता की वैरायटी है। इसके अलावा देखो प्रसारण, जो पपीता का प्रसारण होता है ना, वो बीज के द्वारा था, किसके द्वारा, सीड, सीड के द्वारा होगा। देखो ये हो गया अपनी पपीता। तो पपीता में क्या याद रखना, डायोसिस में क्या याद रखना, पूसा नन्ना, पूसा डवार, 2 तो ये याद होगी, ठीक। इसके अलावा गायनोडायोसिस में सूर्या, ताइवान, हनी ड्यू, कमरा नंबर 3, मजेस्ट्री, सनराइज, हेलो, ठीक है। इसके अलावा पूसा डेलीशियस भी याद रखना है, ठीक। अब आ जाओ बेर। अब बेर में क्या होता है, मैं कहां पर गया, बनारस। कहां पर गया, बनारस गया। बनारस, तो बनारस किसकी वैरायटी, बनारस किसकी वैरायटी, आम, पपी, ये कैल, बेर की। वहां पर क्या पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड। बनारस गया, वहां पर क्या पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी भाई साहब, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहां पर मुझे क्या है, एक जोगिया मिल गई। कौन मिल गई, एक जोगिया मिल गई। जोगिया एकदम नाजुक, एकदम केतली। तो नाजुक वैरायटी किसकी, बेर की। केतली वैरायटी किसकी, बेर की। उसका नाम क्या था, सनम नंबर 5। जोगिया मिली, जो एकदम नाजुक थी, एकदम क्या थी, एकदम कली, नाजुक कली होती है वैसी थी, और केतली थी उस वो, और सनम नंबर 5 उसका नाम था। उसने मुझे उमरान और अलीगंज वाली गली में, उसने मुझे बड़ा उमरान और अलीगंज वाली गली में धनाधन गोला दिया। धनाधन गोला दिया मतलब घुमा दिया, धनाधन गोला दिया, घुमा दिया। सब कुछ लेकर भाग गए, मतलब बड़ा घुमाया हमने, है ना, बगा बगा, और माना ले और भागी सारी चीजें, ठीक है। सब कुछ लेकर भाग गई, मेरा उस कन्या से क्या हो गया, बेर हो गया। तो बेर की सारी वेरायटियां देखो, बनारसी और जोगिया, नाजुक, केतली, सन नंबर 5, उमरान, अलीगंज। उमरान वैरायटी किसकी है, बेर की। अलीगंज भी किसकी, बेर की। उमरान लेट वैरायटी है, बेर की। गोला एक आएगा यहाँ पर, गोला, गोला, गोला किसकी वैरायटी, अली। गोला कौन सी वैरायटी है, अली। बेर की अली वैरायटी कौन सी है, गोला, ठीक है। मेहरून भी एक वैरायटी, मेहरून, मेहरून भी एक वैरायटी, ठीक है। गोला दिया, सब कुछ लेकर बाकी, सब सबका मतलब सेम,
सेब किसकी वैरायटी है? बेर की वैरायटी है। मेरा उस कन्या से क्या हो गया? बेर हो गया। यह हो गया अपनी बेर की वैरायटी, पपीता की वैरायटी और आम की वैरायटी। तीनों वैरायटी को एक बार और चला के देखना है आपको, मुझे पता है याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लास्ट टाइम में इसमें तीन एक दो वैरायटी पूछ सकता है। अब देखो बेर में कुछ चीजें हैं, प्रूनिंग बेर की चीजें, इसको देखो प्रूनिंग, बेर में प्रूनिंग करने का टाइम, प्रूनिंग का मतलब पर से प्रूनिंग पर से प्रोडक्शन, फल उत्पादन लेने के लिए अपन क्या करते हैं? प्रूनिंग करते हैं। तो प्रूनिंग अप्रैल और मई में करेंगे। कब करेंगे? मई और अप्रैल में करेंगे। पौधरोपण, पौधरोपण का मतलब ट्रांसप्लांटिंग कब करेंगे? जून जुलाई। तो अपन को अप्रैल मई, जून जुलाई, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर और जनवरी फरवरी। देखो प्रूनिंग अप्रैल मई, पौधरोपण जून जुलाई, प्रवर्धन जुलाई अगस्त, पुष्पन अगस्त सितंबर, फलन जनवरी फरवरी। तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करना दे, प्रूनिंग अप्रैल मई से स्टार्ट करना है, पौधरोपण जून जुलाई, प्रवर्धन जुलाई अगस्त, पुष्पन अगस्त सितंबर, ये ध्यान रखना। और फलन जनवरी फरवरी, ये ध्यान रखना कि पुष्पन के 150 दिन बाद, पुष्पन के 150 दिन बाद फलन आता है। तो बेर में पुष्पन के 150 दिन बाद क्या आता है? फलन आता है। और आंवला में क्या होता है? लगभग 8 महीने बाद क्या आता है? फलन आता है, क्योंकि पुष्प आने के 8 महीने तक वो क्या रहता है? डोरमेंसी में रहता है, सुसुप्त अवस्था में रहता है। एम्ब्रियो डोरमेंसी पाई जाती है किसमें? आंवले में। तो ये था अपना वीडियो। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और इसके अलावा अपन जेट की जल्दी क्लासेस लगाएंगे, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ठीक है, तो इसको याद करना है, आराम से याद हो जाएगा, मुझे पता है, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा विश्वास है कि आप बढ़िया एकदम इसको पढ़ोगे। ठीक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।